सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन सभी जीतेंगे, इसीलिए मैं आपको विजेता कहता हूं और इस बात में कोई कसर नहीं है, आप अवश्य ही जीतेंगे। देखिए, गणित की आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से वर्गमूल के धाकड़ सवाल। मैं 2 वीडियोज करा चुका हूं पहले ही, उन वीडियोज को जाकर देख लीजिएगा आप, और उन वीडियोज में दिए गए प्रश्नों के हल भी निकाल लेना, मैंने हल करवाए हैं उनको नोट कर लेना। इन प्रश्नों की डायरी बनाओ। मैं लगातार बार बार ये बात कहता रहा हूँ क्योंकि ये आपको फायदा करेगी। ये सब ऐसे प्रश्न जो पेपरों में निरंतर आते रहते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। जरा देखिए बोर्ड पर, इसका वर्गमूल निकालना है। ये दिया है 5 + 2 √6। इस तरह के सवाल अक्सर पेपरों में देखे जाते हैं। जरा देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये जो सवाल है, इसका जो आधार है, इसका आधार है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसके आधार पर हम इस सवाल को बनाएंगे। इसी आधार पर ये सवाल बनते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, देखते ही हो जाएगा। 2 सेकंड 3 सेकंड का समय लगता है ऐसे सवालों को करने में, और मैं दिखाऊंगा आपको क्यों ऐसी बात है। तो हम यही चीज तलाशते हैं। देखो, इन सवालों में आप पहले तो इसे देखेंगे, यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 तो क्वालिटी यहाँ पे है ही है। जो ये सवाल है, इसमें देखिए, इसका मतलब है 3 × 2 और इसका मतलब है 3 + 2। जरा गौर से देख लीजिए, 3 × 2 और 3 + 2। देख लीजिए सवाल को, यहीं से ये सवाल बनेगा और इसी से हम सवाल बनाएंगे। इसी तरीके की संभावना सवाल में तलाशेंगे। आप देखते ही सवाल को बना देंगे। जरा देखिए, अगर ये बात सही है तो इस सवाल में मैं लिखता हूँ इसके स्थान पर 3 + 2। जरा देखिए, 3 + 2 + 2 गुणा 3 × 2। देखिए, यहाँ पर 3 बन गया है, यहाँ पर 2 बन गया है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 2 है। मैं आगे सवाल को लिख सकता हूँ √3 की घात 2 प्लस √2 की घात 2 प्लस 2 × 3 × 2। जरा देख लीजिए, अब a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। हम किसी भी संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्ज करो मैंने 5 लिख रखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ √5 की घात 2। जरा देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने अंडररूट लगाया और 5 लगा दिया और इससे ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू √5 है। यही मतलब है इसका। तो अगर ये बात सही है तो देखिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो इसका मतलब हो गया √3 प्लस √2 का होल वर्ग। देखिए जरा गौर से, और इसका मुझे निकालना है वर्गमूल। यही सवाल में दिया हुआ था कि इसका वर्गमूल क्या होगा। इस तरीके से संकेत दिया होता हुआ था कि इसका वर्गमूल क्या होगा, और मुझे मालूम है इससे ये कट जाएगा, तो मेरा उत्तर आएगा √3 प्लस √2। जरा गौर से देख लो इस सवाल को, √+2 3 प्लस √2, यही इसकी वैल्यू है। देखिए जरा, यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप इस सवाल में अगर हम कुछ बदलाव कर दें, तो कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ घर के लिए। देखिए जरा गौर से, तो अगर इसका यही उत्तर आता है तो मैं इस सवाल का उत्तर यहाँ से देख कर दिखा दूंगा। जो 5 संख्या आ रही है मुझको मालूम होगा, यहाँ पे √3 प्लस √2 की टर्म में इसका उत्तर आएगा। देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। इसके ऊपर √ लगा दीजिए, इसके ऊपर √ लगा दीजिए, दोनों के ऊपर √ लगाओगे, आपका सवाल उत्तर देखते ही आ गया। इसका मतलब यदि ये सवाल दिया है, देखो जरा, होमवर्क पे एक सवाल देता हूँ। यदि इसके प्लेस पे ये सवाल ऐसा होता 5 - 2, अभी आप प्लस वाला एक सवाल करके देख लीजिए। मैं आपके लिए होमवर्क में एक सवाल लिख देता हूँ, और सवाल है 12 + 2 √70। देखिए, सवाल है 12 + 2 √70। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। मुझको एक चीज का यहाँ पे बड़ा क्लियर मालूम चल रहा है कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस सवाल में क्या किया जा सकता है, जरा बनाकर देखिए इस सवाल को। इस सवाल में किया जा सकता है 14 और 5। देखें जरा, देख लीजिए, 14 पंजे 70। यहाँ पे हो जाएगा कि 12। ये सवाल चेक कर लेता हूँ मैं। यस, 7 पंजे
देखिए देखिए सवाल को, जरा सवाल को देखिए। सवाल लिखने में गलती हुई थी। ये सवाल है 35, यहाँ पर इस तरीके से ये सवाल लिखने में गलती हुई थी। तो मुझको एक बात पता चल रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 + 5 होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 × 5 = 35 होगा। देख लो उसी सवाल की तरह है बिल्कुल। तो इसका उत्तर होगा √7 + √5। जरा देख लीजिए, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे आप तो उत्तर आएगा √7 + √5। और सवाल आपके सामने है, पलक झपकते ही सवाल हो गया होगा। एक सवाल और लिख देता हूँ, आप इसे घर पे कर लेना। इसी तरीके का एक और सवाल देख लीजिए ताकि ये आपको रट जाए, ठीक से आ जाए समझ में। तो अगला सवाल है 8 - 7। देखिए ये है 8 - √60 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ये सवाल है। देखिए अगर ये ज्ञात करना है तो यहाँ पे प्लस की जगह एक बार माइनस है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। जरा गौर से देख लीजिए, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, उत्तर केवल इतना ही। यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए मैं इस 60 के प्लेस पे 15 चौका 60 कर देता हूँ मैं। तो 4 × 15, जब मैं 4 × 15 कर दूंगा तो अगली लाइन में आ जाएगा 8 - 2 √15। अब देखिए ये सवाल कैसा बन जाता है। ये सवाल बन जाता है, देखिए 5 + 3 और ये है 5 × 3। बताइए सवाल आ गया समझ में। ये है 5 + 3, ये है 5 × 3, अर्थात इसका उत्तर आएगा √5 - √3। क्यों आएगा? यहाँ यदि प्लस है तो ये प्लस आता, अगर यहाँ माइनस है तो ये, अगर इस सवाल में मैं प्लस ही कर लूँ, ये कर लूँ प्लस, तो इसका उत्तर आप निकाल पा रहे होंगे √5 + √2। जरा देख लीजिए, तो सवाल आ गया। यदि इस सवाल में मैं माइनस ही रखता हूँ, देखिए जरा, जैसा कि दिख रहा है प्लस वाला सवाल तो हमने पहले कर लिया, तो इस सवाल को बनाने में मुझको लगेगा √5 का होल वर्ग प्लस √3 का होल वर्ग माइनस 2 × 5 × 3। जरा देख लीजिए, तो मेरा बन जाएगा √5 प्लस √3 का होल वर्ग, और मुझे निकालना है इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल में ये कट जाएगा, उत्तर होगा √5 प्लस √3। जरा देखिए, सॉरी, √5 माइनस √3 माइनस √3, यहाँ पर माइनस बनेगा क्योंकि a² + b² माइनस 2ab है। जरा देख लो बीच में माइनस है। इसी तरीके से ये सवाल होगा, और ये सवाल ख़त्म हो चुका है। इस तरीके के मैंने कितने सवाल करा दिए। एक सवाल मैं घर पे ले दे देता हूँ, आप उसका उत्तर लिख के मुझे भेज देना। जरा देख लीजिए होमवर्क में, ये तो मैंने कई करा दी। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा। जरा सवाल है 10 - 21, ये सवाल है होमवर्क में। 10 - 2 √21 का वर्गमूल क्या होगा? इसका मुझे उत्तर वीडियो पॉज करके मुझे लिख के जल्दी से भेज दीजिए, और बताइए ये सवाल आपको कैसे लगे। ठीक है, अब जरा देखिए अगला सवाल आ चुका है आपके सामने बोर्ड पर, वर्गमूल का दूसरा सवाल। जरा देख लीजिए, वर्गमूल का आज की क्लास का ये दूसरा सवाल होगा, जिसे मैं आपको, देखिए इस सवाल में कैसा दिया गया है, एक सबसे छोटा वर्गमूल है, फिर प्लस है, फिर इसके 68 वर्गमूल, फिर प्लस, फिर ये है। इस सवाल को यहाँ से निकालना शुरू किया जाता है। तो जैसा आपको दिख रहा है 169, तो 169 का वर्गमूल होगा 13, तो इसका तो वैल्यू आ गया 169 का 13 है, और मैंने यहाँ पे 68 लिख दीजिए। जरा देख लीजिए, बिल्कुल वही पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 216, जरा देख लीजिए गौर से, प्लस 129। जरा देखिए, अब ये इस कंडीशन में आ गया हमारा सवाल। तो अगर हम 68 और 13 को जोड़ेंगे तो ये 81 आएगा, सही है। तो इस 81 का वर्ग कितना होगा? 81 होगा ना, 68 और 13 81,
तो 81, मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख दूँ 81, तो 81 का वर्ग होगा 9। तो अब इस वर्गमूल के ऊपर आ जाएगा 9 और 216। अब देखो ये इस तरीके का हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हो गई 9, इस पूरे की वैल्यू हो गई 9, 216 प्लस 129, जरा देख लो कौन से 216 और 9 कितना हो गया है, 216 और 9 225 हो गया। और 225 किसका वर्गमूल होता है, 225 वर्गमूल होता है 15 का, और ये 129, जरा देख लो 15 का, ये 15 का वर्गमूल है ये, और 15 129 होगा 144 और इसका वैल्यू होगा 12। जरा देख लीजिए ये उत्तर आ गया। ऐसे कई सारे सवाल आपकी किताबों में दे रखे होंगे, उनका अभ्यास कर लेना। ऐसे सवाल भी पेपरों में आया हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। ऐसे सवालों पर भी गौर करते हैं, देखते देखते ही ऐसे सवालों को लपेट देते हैं। देखिए बोर्ड पर है अगला सवाल। ये सवाल भी रेलवे की परीक्षा में आ चुका है, एक सामान्य सा सवाल है। इस सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस सवाल में देखो जरा, देखते ही जाएगा। यहाँ सबसे नीचे दिया है √81, तो √81 का वर्गमूल निकाल लीजिए। √81 का वर्गमूल होगा 9, और यहाँ पे 9 तो पहले से है ही है, देखो ये रहा 9। तो अब आप इसमें वर्गमूल लगा देंगे प्लस 40 और यहाँ पर वर्गमूल हो गया, तो आपको मिलेगा 40 प्लस 81, और अब ये हो गया 40 और 81 का वर्गमूल होगा 9। जरा देखिए ये हो गया 49 और इसका उत्तर आएगा 7। उत्तर ये हो गया। बताओ कैसा लगा, पेपर में आया हुआ है इसलिए ये सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिया। उम्मीद है आपको बढ़िया लग रहा होगा। वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए सवाल कैसे लग रहे हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा है सवाल, आपके मतलब का सवाल है। पेपर में आते हैं ऐसे सवाल, और बहुत ही इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट तरह का सवाल है ये, मोस्ट वाला है, आप लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सवाल है। उसका सवाल सबसे पहले वाले सवाल के लिंक से दिया गया है 16 - 6 √7 बराबर a + b √7 है। तो यदि ये इसका कहना ये है, ये पूछना चाहता है, ये इसमें ये पूछना चाहता है कि बताइए इसमें b का मान क्या होगा। तो इसमें b का मान याद करने के लिए हमको कुछ परिवर्तन करने होंगे इस सवाल के सॉल्यूशन में, और वो परिवर्तन हम लोग क्या करने वाले हैं, ये परिवर्तन के बारे में जरा आप सोचिए। देखिए √7 तो आ ही रहा है, आप देखिए √7 तो आ ही रहा है, तो मैं इस सवाल को तोड़ लूंगा 9 + 7, जरा देख लीजिए 9 + 7, और ये टूट जाएगा -2 × 3 गुणा √7। मैं बता देता हूँ अभी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए 9 और 7 तो 16 होगा, और 2 × 6 होगा। मुझको a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बनाऊंगा तो बनेगा a² + b² - 2ab, तो मुझे -2 तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस 2 को बनाने के लिए देखा कि यहाँ 3 आ रहा है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ √9 का वर्ग प्लस √7 का वर्ग माइनस 2, याद रखना है 2। और ये जो अंडर रूट है यहाँ पे 2, मेरे लिए ये a है और मेरे लिए ये b है। तो अगर ये a है और ये b है तो 2 × √9 × √7 होगा कि नहीं होगा, जरा देख लीजिए। और ये √9 और √7 इससे मैच खा रहा होगा। यदि ये इससे मैच खा रहा है तो मेरा फॉर्मूला बनता है √9 - √7 का होल वर्ग, और मैंने इसका होल वर्ग निकाल लिया। तो इसका होल वर्ग, अब ये मैंने साइन यहाँ पर नहीं लगाया था, तो मेरा उत्तर आ गया है √9 - √7। अब जरा देख लीजिए, अब तुलना कर लेते हैं a + b √7 की। तो a तो इसके साथ आएगा, देखिए 9 के साथ, और b इसके साथ आएगा √7 के साथ। जरा गौर से देख लीजिए, a 9 के साथ और b √7 के साथ।
तो यहाँ तो प्लस लग रहा है, यहाँ पर प्लस लाने के लिए मुझको करना होगा √9 प्लस माइनस √7 माइनस √7। देखो ये आ गया। अब अगर ये सही है तो b की वैल्यू होगी, b बराबर होगी -1। 7 के साथ किसकी गुणा हो रही है? 7 के साथ हो रही है -1 की गुणा। b के साथ तुलना करने के लिए ये देखना होगा 7 के साथ कौन सी संख्या की गुणा हो रही है। तो यहाँ पे 7 के साथ जो है गुणा हो रही है -1 की, और मेरा उत्तर ये होगा। मैंने इसीलिए कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार रिवाइज कर करके देखिए, सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे 4 सवाल हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पर कितना शानदार सवाल है। ऐसे सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में आते हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। एसएससी के पेपरों में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिख देता हूँ। जरा गौर से देखिए, ये कह रहा है इसका वर्गमूल इतना आता है 13/12। मुझको एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि अगर मैं दोनों तरफ का वर्गमूल कर दूँ तो इधर का वर्गमूल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे 144 एलसीएम ले लो। 144 यदि एलसीएम ले लोगे तो मेरा हो जाएगा 144 प्लस x। देखिए जरा, ये हो गया बराबर 13/12। अब यहाँ से आगे मैं दोनों तरफ का वर्गमूल कर देता हूँ। देखिए जरा, यहाँ से आगे वर्गमूल हो गया तो ये हो गया 144 प्लस x बटे 144 बराबर 169/144। तो इसको हमें काट देना होगा। देखते ही पेपर में हम यहीं पे काट सकते थे, हमको मालूम चल जाता कि यही आता 144 प्लस x बराबर 169। तो अब हमारा बच गया 144 प्लस x बराबर 169। तो x बराबर 169 माइनस 144 बराबर उत्तर होगा 25। इसको यदि आपस में घटा देंगे तो 25 उत्तर होगा और आपका उत्तर आ गया डी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है आपको मजा आया होगा, सवाल समझ में आए होंगे। इस सवाल को भी 2 सेकंड में किया जा सकता है। देखो आसान सवाल है, जरा बोर्ड की तरफ देखिए, जरा बोर्ड की तरफ देखिए। और सवाल तो मैंने हल कर लिया, अगर समझ में आया हो तो 2-3 बार करके देखना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं कहूँगा वाह मेरे जैसा सवाल आ गया। तो यहाँ 144 है, मुझको पता है इस दर का वर्ग किया जाएगा 169/144 आएगा। यदि यही आएगा तो इसको फौरन जोड़ो, ये 144 से 12 का वर्ग इधर कट जाएगा, 144 12 का वर्ग इधर कट जाएगा। तो मुझे पता है 169 में से 144 ही घटेगा, तभी ये सवाल यूं बन जाएगा। सिंपल ऐसे ही सवाल आते हैं, पैटर्न के सवाल आते हैं ये, इसीलिए मैं बता रहा था 2 सेकंड वाले सवाल हैं। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, भारी मात्रा में शेयर कराइए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।